हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ वन पर्सन कंपनी। जैसे कि हमको पता है कि कंपनीज एक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंपनीज होती है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उसके बाद में एक न्यू कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट में लाया गया जिसे वन पर्सन कंपनी का नाम दिया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ओपीसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसके कंप्लाइंसेस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कौन इस कंपनी को फॉर्मेशन कर सकता है, इनकॉर्पोरेशन कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है कि ओपीसी क्यों, ये ओपीसी क्यों बनाई जाती है, क्यों इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। ओपीसी एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ है। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम मिनिमम मेंबर दो लगते हैं और दो डायरेक्टर लगते हैं उसे इनकॉर्पोरेशन करने के लिए। और वही हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात की करें तो कम से कम तीन डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट होता है और सात मेंबर्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो अ सिंगल पर्सन कुड नॉट इनकॉर्पोरेट अ कंपनी प्रीवियसली। एक अकेला आदमी कंपनी नहीं बना सकता था पहले के कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसमें एक पर्सन अगर आपके पास में है और एक मेंबर आपके पास में है तो आप इजीली कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो। What is OPC? As per Section 2, subsection 62 of the Companies Act 2013, companies can be formed with just one director and one member. It is a form of a company where a compliance requirement are lesser than that of a private company. OPC का फंडा यही है कि एक आदमी कंपनी को फॉर्मेशन कर सकता है और इसमें जो मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है वो काफ़ी कम होता है। सो दिस इज ओपीसी। मूविंग अहेड, इज देयर एनी टैक्स एडवांटेज ऑन फॉर्मिंग एन ओपीसी? हाँ, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या ओपीसी में बनाने के बाद में हमें इनकम टैक्स में कुछ एडिशनल बेनिफिट होता है? तो इसका जवाब आइए देखते हैं। There is no specific tax advantage to an OPC over any other form of a company. The tax rate is flat 30%. Other tax provision like minimum alternate tax, that is MAT, and dividend distribution tax apply as they apply to any other form of company. So it means that OPC का इनकॉर्पोरेशन होने के बाद में ऐसा कोई एडिशनल टैक्स एडवांटेज नहीं है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में टैक्सेशन के कंप्लाइंसेस है, सेम ओपीसी के टैक्सेस के कंप्लाइंसेस रहेंगे। और इसमें जो टैक्स रेट रहेगा ओपीसी में वो फ्लैट 30% से हमें टैक्स भरना होगा। आफ्टर दैट, व्हाट इज़ द मैंडेटरी कंप्लाइंसेस दैट एन ओपीसी नीड टू ऑब्जर्व? ये ओपीसी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद में जो कंप्लाइंसेस फॉलो करने पड़ते हैं कोई भी कंपनी को विद आरओसी, दैट इज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वो कंप्लाइंसेस रहता है। सबसे पहले, एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर एंड द टाइम गैप बिटवीन द टू बोर्ड मीटिंग शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज। कम से कम एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए इन अ हाफ कैलेंडर ईयर और दो मीटिंग का रिक्वायरमेंट है इन अ फाइनेंशियल ईयर, और दोनों मीटिंग के बीच में 90 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं रहना चाहिए। सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट ओपीसी को जो भी बिजनेस में वो कंडक्ट कर रही है, इन्वॉल्व है, उस बिजनेस के रिलेटेड सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है इन अ प्रॉपर फॉर्मेट एंड प्रॉपर अकाउंटिंग बाय फॉलोइंग द प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आफ्टर दैट, स्टैचुटरी ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओपीसी को स्टैचुटरी ऑडिट करवाना ज़रूरी होता है। उसे हर साल एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है विद आरओसी, और स्टैचुटरी ऑडिट विद चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, दे हैव टू बी फॉलो in each financial statement in each financial year. Filing of a business income tax return every year before 30 सितंबर, 30 सितंबर के पहले इनकम टैक्स रिटर्न, दैट इज़ आईटीआर का भी डेडलाइन ओपीसी को अप्लीकेबल होता है। आफ्टर दैट, एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है जो हमने स्टैचुटरी ऑडिट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें फाइल करना है विद आरओसी इन फॉर्म MGT 7 एंड फॉर्म AOC 4। आफ्टर दैट, thank you. Like and subscribe. Hope you like my video.